नमस्कार बच्चों, आज फिर हम लोग जो है पेपर 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के चौथा यूनिट जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो चौथा यूनिट जो है हमारा, उसका हेडिंग है एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन एंड कम्युनिटी। समझना बच्चों, हेडिंग है experiences of children and community। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि अनुभव, किसका अनुभव? ये बालक का और समुदाय का। तो यहां पे एक बात है, तो कहने का मतलब क्या है आपका जो है ये यूनिट 4 है। तो पहले भी हम बताए हैं आपको कि जो यूनिट का हेडिंग होता है, मुख्य जो हेडिंग होता है, उसको अगर आप, उसके संप्रत्यय को अगर आप आसानी से समझ जाते हैं तो उसके अंदर जो सब हेडिंग है उसको समझने में आसानी होगा बच्चों। मैंने कहा बच्चों ध्यान से समझना, हमने कहा कि जो यूनिट का हेडिंग का जो शीर्षक है एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन एंड कम्युनिटीज, वो अगर आप समझ जाते हो तो वो आपको सब हेडिंग जो अंदर में प्रकरण है उसको समझने में आसानी होगा। ठीक है बच्चों। तो यहां पे देखिए कि चिल्ड्रन और कम्युनिटी, तो ये कम्युनिटी जो है ये समुदाय, और एक शब्द है बच्चों समाज। ठीक है, ये है कम्युनिटी और ये है सोसाइटी, और ये क्या है कम्युनिटी। समझना बच्चों। तो देयर इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी। समाज जो होता है वैसे लोगों का समूह जिसमें सारे लोगों का उद्देश्य जो है एक हो भी सकता है, एक नहीं भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य कि समाज में जो है लोगों का जो समूह होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, अलग अलग होता है। ये समुदाय में, ठीक है, सॉरी समाज में। अब ये समुदाय की बात हम करें तो समुदाय में भी लोगों का ही समूह होगा बच्चों, ध्यान से समझना। समुदाय में वैसे लोगों का समूह जिसमें सारे लोगों का, क्या कहा बच्चों मैंने, सारे लोगों का जो उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य, एक होगा। क्या कहा बच्चों मैंने कि समानता दोनों में क्या हुआ कि दोनों में लोगों का समूह है, लेकिन इसमें क्या है जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनका सारे व्यक्तियों का उद्देश्य एक है। और यहां पे समाज में वैसे लोग हैं जो है यहां पे उद्देश्य अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों। हमने कहा आपको कि हमारा जो हेडिंग था कि बालक और समुदाय का अनुभव, तो ये जो अनुभव और प्रयास है तो इसी को हम लोग जैसे आगे समझेंगे बच्चों। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, जो हेडिंग है, अभी हम लोग समझेंगे बच्चों। देखिए लिखा हुआ है हेडिंग, देखिए बच्चों यहां पे, अ स्कूल सब्जेक्ट विथ क्या प्रैक्टिकल नॉलेज, कम्युनिटी नॉलेज, इंट्यूटिव नॉलेज और टैसिट नॉलेज। कहने का मतलब कि जो हमारा विद्यालय जो विषय है उससे जो है हमको कौन कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है। कौन कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है? व्यवहारिक ज्ञान, सामुदायिक ज्ञान, फिर क्या है अंतर्बोध ज्ञान और मौन ज्ञान। तो सबसे पहले बच्चों हमने, फिर हम थोड़ा संक्षिप्त में आपको बता देते हैं नॉलेज, ज्ञान क्या होता है, व्हाट इज नॉलेज। तो हमने कहा है आपको कि नॉलेज मीन्स अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग such as facts, informations which is acquired by experiences। हमने कहा बच्चों कि ज्ञान जो है वो क्या है, जागरूकता है, या किसी के बारे में क्या है, समझ है, किसी वस्तु के बारे में। तो किस बारे में समझ है, वो तथ्यों के बारे में, सूचनाओं के बारे में। क्या कहा बच्चों मैंने, तथ्यों और सूचनाएं। तो ये जो ज्ञान में हमने कहा कि
तथ्यों और सूचनाओं की जो समझ होगा वो कैसे आएगा, वो आएगा अनुभव से। ठीक है बच्चों, तो हमने कहा कि ज्ञान में आप लोगों ने समझा कि जो भी हमको तथ्य और सूचना आएगा वो कैसे आएगा, अनुभव से आएगा। अब आगे समझिए बच्चों, हमने आगे आपको बताया है कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो ने ज्ञान को क्या किया है, डिफाइन किया है, जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। ट्रू बिलीफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि प्लेटो ने ज्ञान को जो परिभाषित किया वो क्या क्या है कि जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, जो सत्य जो है वो जस्टिफाइड कर दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया, तो वो ज्ञान कहलाता है। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने जाना कि ज्ञान होता क्या है। अब हम लोग पहले भी हम आपको बताए थे कि जब आपको जीन प्याजे के टॉपिक में पढ़ाए थे तो उसमें हमने एक वर्ड बताया था आपको, इपिस्टेमोलॉजी। तो इपिस्टेमोलॉजी का वर्ड हमने कहा बच्चों, इपिस्टेमोलॉजी। इपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा। तो इपिस्टेमोलॉजी में हमने क्या कहा था कि स्टडी ऑफ नॉलेज। क्या कहा था बच्चों, स्टडी ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान मीमांसा में क्या करते हैं, ज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर जो है इपिस्टेमोलॉजिकल जो है आखिर कंसेप्शन जो है से नॉलेज का क्या है। इपिस्टेमोलॉजिकल, इपिस्टेमोलॉजिकल कंसेप्शन ऑफ नॉलेज। समझना बच्चों कि आखिर जो है ये एपिस्टेमोलॉजिकल जो कंसेप्शन है वो क्या है, ज्ञान मीमांसा, किसका, ज्ञान का। तो हम लोग इसको समझेंगे, ये जो है क्या है, समझना बच्चों, नॉलेज फॉर प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, फिर है नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, उसके बाद है नॉलेज इन प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना। तो यहां पे जो बात है, हमने कहा कि एपिस्टेमोलॉजिकल कंसेप्शन ऑफ नॉलेज क्या है, नॉलेज फॉर प्रैक्टिस, नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस और नॉलेज इन प्रैक्टिस। समझना बच्चों, तो ये नॉलेज फॉर प्रैक्टिस, ज्ञान के लिए प्रयास, ये कैसे होगा, ये जो है हमको जो है से अपने जीवन में जो है से क्या करना होगा, प्रयोग अप्लाई करना होगा डेली लाइफ में, जो प्रैक्टिस के द्वारा ज्ञान आएगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल कि वी कैन एक्वायर नॉलेज, फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन थ्रू टीचर, जो शिक्षक के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, ज्ञान के लिए प्रयास, तो वो हमारा जो है नॉलेज फॉर प्रैक्टिस होगा। ठीक है बच्चों, अब ये है नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस, क्या है, ज्ञान का प्रयास। इसमें क्या होगा बच्चों कि इसमें जो हमारा जो ज्ञान होगा वो क्या होगा, इट इज ग्रोइंग एंड एक्सपेंडिंग। ये हमारा नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस जो है क्या होगा, इट इज ग्रोइंग और एक्सपेंडिंग, ये जो है बढ़ोतरी होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल बच्चों, नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस में जैसे मान के चलिए दिख से ईटा है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे चला जाएगा, ऐसे के ऊपर ऐसे चला जाएगा, ऐसे एक जगह, समझे बच्चों, मतलब इट इज ए ग्रोइंग, इट इज ए ग्रोइंग एंड एक्सपेंडिंग, क्या हुआ, नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, अब है नॉलेज इन प्रैक्टिस, ज्ञान में प्रयास। ये नॉलेज इन प्रैक्टिस में क्या कहता है, हियर एक्शन इज इंपॉर्टेंट। क्या कहा बच्चों मैंने, एक्शंस, एक्शन जो है से यहां पे इंपॉर्टेंट है, कार्य। यहां पे थॉट क्या आ रहा है मन में, आपका विचार क्या आ रहा है, फीलिंग क्या आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या बच्चों, एक्शन जो है से इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, कि आपका जो है से कार्य कितना महत्वपूर्ण है। तो हमने क्या बताया बच्चों, एपिस्टेमोलॉजिकल कंसेप्शन ऑफ नॉलेज में आपको बता दिया मैंने, नॉलेज फॉर प्रैक्टिस में क्या करते हैं, हम अपने ज्ञान को अप्लाई करते हैं दैनिक जीवन में। समझिए बच्चों, दैनिक जीवन, जैसे हमने कहा कि शिक्षक के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर है नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस, इसमें हमने क्या कहा कि नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस में हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है और फैलता जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल। फिर है नॉलेज इन प्रैक्टिस, कि आपको जो है ज्ञान में प्रयास, इसमें क्या होगा कि आपको हमने कहा कि इस यहां पे कार्य की प्रधानता है, एक्शंस की। आप कितना सोचते हैं, कितना विचारते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम पढ़ा रहे हैं, आप
सुन रहे हैं, तो इसको आप जो है कितना जो है से एक्शंस मिलाते हैं कि आप जब हम टेस्ट लेंगे तो आप कितना इसको लिख पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग देखते हैं। अभी तक हमने आपको बतलाया कि जो हमारा इस पेपर का यूनिट्स का हेडिंग क्या है, उसमें हमको पढ़ना क्या है कि जो बालक और समुदाय का अनुभव कैसे आएगा विभिन्न प्रकार के विषयों में। फिर हमने बताया अभी कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हमने अभी बताया कि जो है से ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत जो है से ज्ञान के जो है से संप्रदाय कौन कौन होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जो है से हेडिंग की तरफ आते हैं कि स्कूल सब्जेक्ट विद प्रैक्टिकल नॉलेज। तो हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है बच्चों, व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल। तो कहने का मतलब बच्चों ये आप जानते हैं, हम बार बार बता रहे हैं, प्रैक्टिकल जो आप सीखे हैं उसको आप क्या करिए, अपने जीवन में प्रयोग में लाइए। ठीक है, कहने का मतलब सीखा हुआ ज्ञान अगर आपके जीवन में प्रयोग नहीं आता है, या लिंकिंग टू लाइफ, जीवन से उसको जोड़ना, या डे टू डे लाइफ, दिन प्रति दिन के जो है आपके जीवन में जो है उसको आपको जोड़ने आना चाहिए। हम आज पढ़ा रहे हैं आपको, तो टेस्ट में या फाइनल एग्जामिनेशन होगा तो आपका जो ज्ञान वहां पे जब आप लिख पाओगे तो वो ज्ञान व्यवहारिक कहलाता है। क्योंकि बच्चों सफलता के लिए एक बात ध्यान में रखना कि वैसा ज्ञान बहुत हम जानते हैं, लेकिन उस ज्ञान को अगर हम अपने जीवन में, अपने जो है से देश के लिए अगर आप प्रयोग में नहीं ला पाते हैं तो वो व्यवहारिक ज्ञान नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, थियोरेटिकल, सैद्धांतिक ज्ञान, जो केवल जैसे सिद्धांतों में हम पालन नहीं करते हैं उसको। ठीक है, तो हमने क्या कहा, व्यवहारिक ज्ञान वैसा ज्ञान है जिसमें जो हमने सूचनाओं या तथ्यों को हमने जाना या सीखा, उसको हम लोग क्या करना है, व्यवहारिक जीवन में, अपने जीवन में लाना है, और उससे जो है ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अपने जीवन में समायोजन लाना है और जीवन को प्रभावशाली बनाना है। ठीक है बच्चों, दूसरा देखेंगे हम लोग। दूसरा क्या है बच्चों, कम्युनिटी नॉलेज, कम्युनिटी, सामुदायिक। तभी हमने बच्चों आपको बतलाया कि समुदाय में क्या कहा था कि ग्रुप ऑफ पीपल्स, वैसे लोगों का समूह जिसका उद्देश्य एक होगा। समझे बच्चों, हमने कहा कि सामुदायिक ज्ञान वैसे प्रकार के ज्ञान होगा जो क्या होगा, उस ज्ञान से सभी को लाभान्वित होगा। समझ गए बच्चों, तो सामुदायिक में हमने पहले भी कहा वैसे लोगों का समूह जिसका उद्देश्य एक हो, और एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने कहा उद्देश्य एक हो और एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में निवास करता हो, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में जो है निवास करता हो। तो ये सामुदायिक नॉलेज मतलब ज्ञान में क्या हुआ, वैसे ज्ञान जो हम प्राप्त करने के बाद जो है क्या करें, समुदायों में जो है उसको हम प्रयोग में ला सके, और जो है सारे का जो है ज्ञान प्राप्त करने का जो उद्देश्य होगा क्या होगा बच्चों, एक होगा। अब तीसरा देखिए बच्चों, तीसरा क्या है, इंट्यूटिव, अंतर्बोध। क्या बच्चों मैंने लिखा है हिंदी, देखिएगा, अंतर्बोध। अब देखिए ये जो वर्ड है ये आया है इंट्यूशन से। क्या बच्चों, इंट्यूशन, इसका हिंदी होता बच्चों अंतर्दृष्टि या सूझबूझ, वैसा ज्ञान जो है क्या है, अचानक आ जाए। इट इज ए फॉर्म ऑफ क्या, इट इज ए फॉर्म ऑफ इमीडिएट फॉर्म ऑफ नॉलेज। क्या कहा बच्चों मैंने, इमीडिएट फॉर्म ऑफ नॉलेज, मतलब इमीडिएट, कि जो यहां पे हमारा ज्ञान होगा, जो सीखना होगा, कैसे होगा, अचानक होगा। अचानक, तो अचानक कैसे होगा, जैसे आप लोग, मैंने बताया था कि जो सीखने के सिद्धांत में जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जो किसके द्वारा दिया गया बच्चों, कोहलर के द्वारा दिया गया था। तो जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बतलाता है कि व्यक्ति जो है क्या होता है, ज्ञान उसका अचानक आता है। आपको मैं बता रहा बच्चों, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो सिद्धांत दिया आर्किमिडीज साहब ने, उनको जो है ज्ञान जो है अचानक आया था, कि जो है जब वो बाथ टब में स्नान कर रहे थे तब उनको पता चला कि कोई वस्तु को जब हम पानी में डुबाते हैं तो वो तिरछी जो नजर आती है। तो वो कहने का मतलब हमने कहा बच्चों कि अंतर्बोध ज्ञान,
जिसमें वैसा ज्ञान जिसमें अपने अंदर से ज्ञान का बोध होता है, जैसे कह सकते हैं उसको बच्चों की खोज होता है। ठीक है बच्चों, तो उस अंतर्दृष्टि या सूझबूझ, वैसा ज्ञान जो अचानक होता है, इमीडिएट फॉर्म ऑफ नॉलेज, जो डायरेक्ट आ जाता है, अपने आप से आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जैसे टैसिट नॉलेज, टैसिट, इसको जो है बच्चों टैसिट मीन्स कहते हैं साइलेंस भी कह सकते हैं। जैसे हिंदी लिखा है बच्चों मैंने मौन, तो कहने का मतलब समझना बच्चों, इसमें ये जो टैसिट नॉलेज है बच्चों, जिसका हिंदी क्या है, मौन ज्ञान, यह जो है ऐसा ज्ञान है जिसको हम लोग जो है से आसानी से, क्या कहा बच्चों मैंने, मौन ज्ञान वैसा ज्ञान है जिसको जो है हम लोग आसानी से एक दूसरे के बीच क्या कर सकते हैं, हस्तांतरित नहीं कर सकते। इट इज ए डिफिकल्ट टू ट्रांसफर वन टू अनदर पर्सन बाय मीन्स ऑफ राइटिंग। बच्चों मैंने कहा कि मौन ज्ञान में जो है, ये जो ज्ञान है उसको हम लोग बांटना या हस्तांतरित करना बहुत कठिन है। जैसे मान के चलिए हारमोनियम बताया जाए कि हारमोनियम बजाना है या किसी तरह का बाइक चलाना है, स्कूटी चलाना है, अगर उसको कितनों भी समझा दिया जाए तो वो नहीं हो पाता है। ठीक है बच्चों, तो अब उस या हारमोनियम को, ज्ञान को, या कुछ विशेष ऐसा है जिसको हम लिखने के लिए दे दिया जाए कि आप हमको लिख के दे दीजिए कि हारमोनियम कैसे बजाया जाता है, तो वो मुश्किल है। तो मैंने कहा बच्चों कि वहां पे मौन ज्ञान में क्या है, जो सूचनाओं है, जो हमारा तथ्य है, जो ज्ञान के रूप में है, उसको जो है से हस्तांतरित करना एक अधिगमकर्ता या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच क्या है, टू डिफिकल्ट, थोड़ा सा कठिन काम है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने जाना कि जो है से हमारा अनुभव, बालक का अनुभव और समुदाय का अनुभव कैसे आता है। फिर हमने बताया ज्ञान क्या होता है। फिर हमने तो ज्ञान क्या होता है, तो इसमें बच्चों याद रखिएगा प्लेटो के द्वारा ही सेड जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ्स। उसके बाद हमने बताया बच्चों एपिस्टेमोलॉजिकल कंसेप्शन ऑफ नॉलेज बताया मैंने। उसमें क्या बताया, 3 बताया मैंने। क्या बताया बच्चों, नॉलेज फॉर प्रैक्टिस, नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस, नॉलेज इन प्रैक्टिस। उसके बाद हमने बताया बच्चों, हमने कहा कि अभी तक हम लोग जो है क्या क्या पढ़ लियो बता दिए। तो उसके बाद हम अभी कह रहे थे कि जो ये चौथा हमारा टैसिट नॉलेज, तो हमने कहा क्या, टैसिट नॉलेज आल्सो नोन एज इम्प्लिसिट नॉलेज, और इम्प्लिसिट का जस्ट उल्टा होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट नॉलेज मतलब जिस ज्ञान को, जिस सूचनाओं को हस्तांतरित करना क्या होता है बच्चों, आसान होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है से आपका जो मुख्य हेडिंग हो गया कि आएगा एग्जामिनेशन में आपका आएगा कि व्हाट आर द स्कूल सब्जेक्ट विद प्रैक्टिकल नॉलेज, कम्युनिटी नॉलेज, इंट्यूटिव नॉलेज और टैसिट नॉलेज। ये चारों में क्या अंतर है, क्या होता है, समझ गया बच्चों। तो हम लोग जो है से आज पढ़े हैं। चलिए बच्चों, धन्यवाद बच्चों।